जी अस्सलाम वालेकुम। जनरल फैज़ हमीद साहब को लेके लोग कह रहे थे आप वीलॉग नहीं बना रहे, क्या हुआ है, क्यों नहीं बना रहे? देखो, जब तक मेरे पास कोई एज़ सच रिपोर्ट, कोई प्रॉपर चीज़ नहीं आ जाती, मैं उस मामले में बात नहीं करता। मैं उन टिकटॉकर्स या उन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की तरह नहीं हूँ, जो गरम-गरम खाने के शौकीन होते हैं। मैं जानना चाह रहा था कि क्या सिस्टम है, क्या नहीं है, तो थोड़ा बहुत जहाँ तक मेरी रिसोर्सेज़ के तहत मेरे पास इन्फॉर्मेशन पहुँची है, आपको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट थिंग, जनरल फैज़ हमीद साहब को जो अरेस्ट किया गया है वो आर्मी एक्ट्स के थ्रू किया गया है। और ये नहीं है कि उनको अरेस्ट करके अडयाला में डाल दिया है इमरान खान की तरह। जिस तरह इमरान खान है उसको एसी रूम दिया हुआ है, बड़ी आसाइशात दी हैं, बेशक जेल में है मगर सारा कुछ उनको दिया हुआ है। जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो किसी जेल में नहीं है फिलहाल, मे भी उनको नज़रबंद किया गया है। हो सकता है उनको किसी आर्मी के जो नाइस नाइस जगह होती है वहाँ पे रखा गया हो। जब तक जुर्म साबित नहीं होगा तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर एक चीज मैं कह सकता हूं कि जनरल फैज हमीद साहब को पकड़ने के बाद पीटीआई लवारिस हो गई है, यतीम हो गई है। कुछ पॉलिटिशियंस आते हैं, कुछ जाते हैं, मगर आर्मी सदा यहीं पे रहती है। आर्मी पे तनकीद की जाती थी कि जो लोग करप्ट हैं उनको नहीं पकड़ा जाता, जो लोग साजिशें करते हैं उन्हें पकड़ा नहीं जाता। तो हाफिज आसिम मुनीर साहब ने यह बात साबित की है कि आर्मी का जब डंडा चलता है ना, वो सब पे चलता है। वो ये नहीं होता कि ये बंदा हमारा है तो हमने इसको कुछ नहीं कहना। आसिम मुनीर साहब एक ऐसे जनरल हैं जिन्होंने बेटा कोई भी करप्ट बंदा नहीं छोड़ा। और जिन लोगों का आप सोच रहे हैं कि इनको रखा हुआ है फिलहाल, सो बेफिक्र हो जाए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। एक चीज़ आपको बता दूं कि पाकिस्तान आर्मी आईएसआई पर्दे के सामने आपको कुछ दिखाती है, पर्दे के पीछे कुछ और होता है। और आप सोच भी नहीं सकते, आप बिल्कुल सोच भी नहीं सकते कि प्लानिंग क्या होती है। आपकी सोच से बरक्स होती है। आपको भी नजर आ रहा है कि नून लीग की हुकूमत आ गई है, ये हो गया वो हो गया, सब्र करो। मैं हमेशा ही कहता हूँ सब्र करो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कबल इस वक्त कोई भी बयान देना मैं पसंद नहीं करूंगा, कुछ भी यहाँ पे ऐसा बोलना पसंद नहीं करूंगा। मगर छोटी सी पेशीन गोई दे देता हूँ कि ये जो लोग अभी आर्मी को गालियां दे रहे हैं, कुछ अरसे के बाद इन्होंने आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाने, जैसे कि आप देख सकते हैं। यार मुझे भी कहते वक्त मजा तो बहुत आएगा। अफरीदी साहब जो है, शहरियार अफरीदी, उन्होंने क्या क्या कुछ नहीं बोला था आर्मी के बारे में। फिर उन्होंने अब्बू बोल दिया, अब्बू तस्नीम किया उन्होंने कि जनाब अब्बू हैं हमारे, आर्मी चीफ कौम के अब्बू होते हैं, बोला उन्होंने, अपने मुंह से बोला है। तनकीद के निशाना भी बने। उसके अलावा और भी बहुत सारे पीटीआई के सियासतदान हैं जो अब्बू कह रहे हैं अब। उसके बाद इमरान खान साहब जिन्होंने बहुत कुछ बोला, डर्टी हैरी एंड ऑल द, मीर जाफर, मीर सादक, वो भी अब अब्बू कहने पे मजबूर हो रहे हैं। वो भी अभी जेल में कह रहे हैं कि भाई मैं बाहर निकलूंगा, मैं अब्बू बोलूंगा, मुझे बाहर निकाल दो एक बार। उसके बाद डर्टी हैरी की जो टर्म है ना, अब ये जराए के तहत बात आई है मेरे पास, अभी ये मेरा कोई इसमें वो अपना पर्सनल एनालिसिस नहीं है, एक जराए के तहत बात आई है कि वो टर्म भी जनरल फैज हमीद साहब ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। और भी काफी सारे ऐसे अल्फाज, ऐसे नारे थे जो पीटीआई को दिए गए थे जनरल फैज हमीद की जानिब से। उसी तरह नून लीग को भी बहुत सारे स्लोगन्स दिए गए थे, वो भी इन्हीं भाई साहब की जानिब से दिए गए थे। उसके बाद और भी कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं बताऊंगा तो मुझे हंसी आएगी, मजा भी बहुत आएगा। उनमें से एक बात यह है कि जनाब काफी सारे साफी जो हैं वो भी इस टाइम पे काम पर हैं। भाई पे रोल्स लेते रहे हो ना, पे रोल लोगे तो ऐसा ही होगा, ठीक है, कि जनाब पे रोल पे काम किया। काफी सारे यूट्यूबर्स हैं, काफी सारे टिकटॉकर्स हैं। अभी आप काफी लोगों को देखोगे कि वो एक साइड पे होते जा रहे हैं। यूट्यूबर्स भी हो गए जो बड़ा बोलते होते थे डर्टी यार ये नॉल दा, इन्होंने बड़े स्लोगन्स बनाए हुए थे, खैर वो भी अपने आप को अब साइड पे कर गए, मजबूर हो गए अपना आप साइड पे करने पे। ये नहीं कि आर्मी ने मजबूर किया, किसी इदारे ने, उन्होंने जब देखा है कि भाई यहाँ पे तो ये सीन चल पड़े, साइड पे होते जा रहे हैं। उसके साथ साथ जनाब स्टूडेंट मार्च एक निकाल रहे हैं लोग 30 अगस्त को, ठीक है, आईएसएफ एंड ऑल दा, बड़े सिस्टम्स बीच में चल रहे हैं, फंडिंग्स आ रही हैं ऑल दा। उसका भी जल्दी कंडा कंडी आपको निकाल के बताऊंगा। एक वीलॉग में पहले बता चुका हूँ, अभी एक इनसाइड 3 इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, मगर अभी नहीं, गिव मी अ कपल ऑफ डेज। स्टूडेंट मार्च निकलने से पहले आपको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। उसके बाद जनाब 14 अगस्त आ रहा है, कौम को गिफ्ट भी देना है, कौमी तोहफा। 14 अगस्त यौम आज़ादी है। यौम आज़ादी इंशाल्लाह ऐसी इस बार मनाई जाएगी कि जश्न होगा।
वो अमरीश पुरी की डायलॉग नहीं था, जश्न की तैयारी करो, जश्न हो, इधर जश्न होना है। तो आप लोग भी जश्न की तैयारी कीजिए, जश्न आज़ादी की। कुछ ऐसे अभी पीटीआई के कारकुनान हैं जो कि कह रहे हैं हम 14 अगस्त नहीं मनाएंगे। बेटा आपको हम मनाने भी नहीं देंगे, बेफिक्र हो जाइए, सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए, मुहब्बल वतन पाकिस्तानियों के लिए। आपके लिए 14 अगस्त है भी नहीं। आपको पता ही नहीं है हमें किससे आज़ादी मिली थी। आप लोग सोचते हो गोरों से, नहीं, हमें एक थिंकिंग से आज़ादी मिली थी, दो कौमी नजरिए से आज़ादी मिली थी। जाके हिंदुस्तान में पूछो हिंदुस्तानियों का क्या हाल है। तो उस पर भी इंशाल्लाह बात की जाएगी अगले वीलॉग में। तो भाई को दुआओं में याद रखना। जनरल फैज की जो आप बात कर रहे हो ना, आपको भी कुछ पता ही नहीं है हो क्या रहा है और क्या होने वाला है। सब्र करो, ब्रेक पे पाँव रखो, हफ्ता एक ठहर जाओ, उसके बाद वीलॉग्स बना लो। पहले ही लाइक मशीन गोइयां देने लग गए हैं। जैसे वो एक साफ़ी है, पीटीआई का साफ़ी है, उसने इस्लामाबाद में बैठ के बोला कि इमरान खान साहब 14 अगस्त को रिहा हो रहे हैं। और फिर उन्होंने डेट चेंज कर दिया, अब 31 की है। और ये एवरी मंथ जो है ना डेट चेंज होगी। ये वो बस एक जो बनाना होता है ना थंबनेल, वो थंबनेल पे वीडियो चलती है, व्यूज़ आते हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं, फिर डॉलर्स में पैसे बनते हैं। तो ये डॉलर साफ़ी है, यूट्यूब के साफ़ी। डॉलर्स के लिए ये लोग वीडियो बनाते हैं, डॉलर्स आते हैं, खुश होते हैं, शक्ल पे एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है कि वाह हम डॉलरों में कमा रहे हैं। और फिर साथ नारा डॉलर आर्मी का भी लगाते हैं। डॉलर में ये कमाते हैं और आर्मी हमारी को डॉलर आर्मी कहते हैं। वो शहीदों के बारे में नहीं सोचते यार, शहीदों की माओं पे क्या गुजरती होगी, उनके बच्चों पे, उनकी बीवियों पे। वो कोई अपने घर की अकेले तो हिफाजत नहीं कर रहे कि सिर्फ अपने घर की चार दीवारी की हिफाजत, वो पूरे पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे होते हैं बॉर्डर्स पे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें पहली बार एक ऐसा आर्मी चीफ दिया है, एक ऐसा आर्मी चीफ दिया है जो इस्लाम का पिलर बनाएगा पाकिस्तान को इंशाल्लाह। और खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस एक होती है, उलमाओं की कॉन्फ्रेंस होती है, आलमी दीन को बुलाया जाता है सबको। उसमें बड़ा एक एतराज़ आ रहा है कि शुफ शुफ वाली सरकार को क्यों बनाया गया जनाब। उसमें मुझे भी एतराज़ है पर्सनली, आई हैव को प्रॉब्लम विद दैट एज़ वेल। मगर जब मैंने उसमें बाकी के भी जो उलमा देखे हैं ना, वो सारे शुफ शुफ ही हैं, ठीक है। सो पाकिस्तान में 90% उलमाए दीन तो हैं ही शुफ शुफ, ठीक है। ये सारे एक दूसरे को काफिर कहते हैं। सो मैं तो इनमें से किसी को आलिम भी नहीं मानता, क्योंकि एक फिरके का आलिम दूसरे फिरके के आलिम को आलिम ही नहीं मानता। तो भाई हम क्या करें, हम तो फिरकों को ही नहीं मानते। मैं तो नहीं मानता फिरका बंदी को, फिरकेबाजी और ये चीज़ें मेरे दिमाग के बाहर है। तो जब मैं फिरकेबाजी को नहीं मानता तो मैं किसी फिरके के आलिम को क्या मानूं। सो वो सारे शुभ शुभ थे। ये ना सोचो कि जनाब शुभ शुभ वाली सरकार को स्पेशल को प्रोटोकॉल दे के बुलाया गया, वो थ्रू आउट है शुभ शुभ सारे के सारे। पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। और हम तमाम पाकिस्तानियों को आपस में क्या जोड़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। और पूरी दुनिया के मुसलमानों को क्या जोड़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सबसे पहले इस्लाम, फिर पाकिस्तान, फिर अफवाज पाकिस्तान, फिर कोई भी पार्टी। आप पार्टियों को ऊपर रख के तरजीह ना दें, आप अपने पाकिस्तान के लिए काम करें। जितने भी सोशल मीडिया के साफी हैं, जब आप पार्टीबाजी में आ जाते हैं ना, आप लानती हो जाते हैं लिटरली। भाई का वीलॉग पसंद आए शेयर कीजिएगा।